हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार ईवी हैवेल के विषय में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने लखनऊ शैली के कलाकारों को कंप्लीट किया। अब हम इस क्लास में बंगाल शैली के कलाकारों के विषय में पढ़ेंगे, जो कि ईवी हैवेल वेरी इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं। और इनसे एक या दो प्रश्न जब भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम होता है कला से संबंधित, उसमें ये ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग ईवी हैवेल, इनको बंगाल शैली का क्या प्रेरणा स्रोत भी माने जाते हैं ये। अब इनकी सबसे पहले हम इनके पूरे नाम को देख लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है एर्नेस्ट वेन फेल्डहैवेन। इनका पूरा नाम है। पूरा नाम इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि पूरे नाम से भी प्रश्न बनता है कि जैसे ईवी हैवेल का पूरा नाम क्या है। तो ईवी हैवेल का पूरा नाम एर्नेस्ट वेन फेल्डहैवेन, इनका पूरा नाम है, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1861 ईस्वी में इंग्लैंड के वर्कशायर में इनका जन्म हुआ था। 1861 ईस्वी में। इंग्लैंड के वर्कशायर में इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। इनको प्रसिद्धि किस रूप में है? तो प्रसिद्धि इनकी शिक्षक के रूप में, लेखक के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में और कला समीक्षक के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। लेकिन अगर प्रमुख प्रसिद्धि की बात आए तो ये कला समीक्षक के रूप में और कला इतिहासकार के रूप में थे। इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये क्या थे? प्रसिद्धि इनकी शिक्षक के रूप में, लेखक के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में और कला समीक्षक के रूप में। लेकिन अगर प्रमुख प्रसिद्धि की बात आए तो प्रमुख प्रसिद्धि इनकी कला इतिहासकार के रूप में और कला समीक्षक के रूप में। अब इनके उपनाम को हम देख लेते हैं कि इनके उपनाम और क्या क्या थे। उपनाम इनके, तो ये इन्हें भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। इन्हें भारतीय चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। प्रेरणा स्रोत कहा जाता है।
अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतीय चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? तो ईवी हैवेल को कहा जाता है। अभी हम प्रश्नों के माध्यम से भी समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए कि प्रश्नों के माध्यम से इसको समझिए कि भारतीय चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? ईवी हैवेल को कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बना। और इन्हें आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को इन्होंने ही भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिलाया था। आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को इन्होंने एक परिपक्व स्थान दिलाया था। और इन्हें भारतीय कला के आदर्श के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय कला के आदर्श के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये इनके उपनाम थे। अब इनके कथन को हम देख लेते हैं कि इनका कथन क्या होता है। इन्होंने ही कहा था कि अपनी परंपरा की तरफ लौटो। किससे कहा था? अवनींद्रनाथ टैगोर से ही ईवी हैवेल ने कहा था कि अपनी परंपरा की तरफ लौटो। इनका कथन यहाँ से प्रश्न बनता है। इनका कथन हैवेल के अनुसार यूरोपीय कला केवल ईवी हैवेल के अनुसार यूरोपीय कला केवल सांसारिक वस्तुओं का भान कराती है। जबकि भारतीय कला जीवंत और मौलिक है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारतीय कला में, यहाँ से एक प्रश्न ये बनेगा कि भारतीय पद्धति को नहीं, सॉरी, यहाँ से प्रश्न हम प्रश्नों को अभी हम बाद में बताते हैं कि यहाँ से जितने भी प्रश्न होंगे सभी को यहाँ पे हम सॉल्व कराते हैं। अब नोट करके आप लोग लिखिए कि इन्होंने सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनका स्थानांतरण हो जाता है। 1896 ईस्वी में इनका स्थानांतरण हो जाता है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। वहाँ पर भी ये क्या होते हैं, वहाँ पर भी ये प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं। 1896 ईस्वी में ही
ये प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं। और 1898 ईस्वी में इनके परम सहयोगी मित्र अवनींद्र नाथ टैगोर भी वहीं शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। 1898 ईस्वी में इनके मित्र अवनींद्र नाथ टैगोर भी वहां पे शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार को ग्रहण करते हैं। रूप में नियुक्त होते हैं। लेकिन 1896 ईस्वी में और जब 1884 ईस्वी में ये मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट के में प्रधानाचार्य के रूप में इनकी नियुक्ति होती है, यहीं पर इन्होंने भारतीय पद्धति को पाठ्यक्रम में शामिल किया था। यहीं पर इन्होंने भारतीय पद्धति को पाठ्यक्रम में शामिल किया था। पाठ्यक्रम में शामिल किया था। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि भारतीय पद्धति को पाठ्यक्रम में शामिल किस कलाकार ने भारतीय पद्धति को पाठ्यक्रम में शामिल किया था? तो ईवी हैवेल ने। भारतीय पद्धति को शिक्षा में सर्वप्रथम किस कलाकार ने शामिल किया था? तो ईवी हैवेल ने। अभी हम सारे प्रश्न यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे और जितने भी प्रश्न यहाँ से निकलेंगे। फिर इन्होंने भारतीय पद्धति को और 1896 ईस्वी में इनका स्थानांतरण कहाँ हो जाता है? तो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। आर्ट में इनका स्थानांतरण हो जाता है। वहां पर एक प्रधानाचार्य के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति होती है। और 1898 ईस्वी में इनके परम मित्र, इनके परम सहयोगी अवनींद्र नाथ टैगोर भी वहां शिक्षक के रूप में आ जाते हैं। 1898 ईस्वी में अवनींद्र नाथ टैगोर भी वहां शिक्षक के रूप में आते हैं। शिक्षक नियुक्त होते हैं।
और जब इनको अवनींद्रनाथ टैगोर इनके साथ मिल जाते हैं, तब वहीं पे इन्होंने दोनों ने मिलकर के भारतीय पुनर्जागरण काल की नींव रखी तथा भारतीय चित्रकला की तरफ आकर्षित किया तथा संसार के सभी भारतीयों का ध्यान जो है वो चित्रकला की तरफ आकर्षित किया, भारतीय चित्रकला की तरफ आकर्षित किया। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, कुछ इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों को भी हम देखेंगे। इसमें इनका पूरा नाम जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा नाम है अनरेस्ट वेन फेल्ड हैबिट और इनका जन्म 1861 ईस्वी इंग्लैंड में होता है। इनकी प्रसिद्धि शिक्षक के रूप में, लेखक के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में और कला समीक्षक के रूप में। लेकिन अगर प्रमुख प्रसिद्धि की बात आए तो कला इतिहासकार के रूप में और कला समीक्षक के रूप में। इन्हें भारतीय चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारतीय चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है, तो ईवी हैवेल को कहा जाता है। फिर आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण को इन्होंने एक परिपक्व स्थान दिलाया था, तो किसने दिलाया था, ईवी हैवेल ने दिलाया था और ये भारतीय कला के आदर्श कहे जाते हैं। फिर इनका कथन है कि ईवी हैवेल के अनुसार यूरोपीय कला केवल सांसारिक वस्तुओं का भान कराती है, जबकि भारतीय कला जीवंत और मौलिक है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि किसके अनुसार यूरोपीय कला सांसारिक वस्तुओं का भान कराती है, जबकि भारतीय कला जीवंत और मौलिक है। इन्होंने सर्वप्रथम 1884 में मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रधानाचार्य के नियुक्त हुए थे और यहीं पर इन्होंने भारतीय पद्धति को पाठ्यक्रम में शामिल किया था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस कलाकार ने भारतीय पद्धति को पाठ्यक्रम में शामिल किया था, तो ईवी हैवेल ने शामिल किया था। और 1896 ईस्वी में इनका स्थानांतरण कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में हो जाता है, जहाँ पे प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं। और 1898 ईस्वी में इनकी मुलाकात जो है अवनींद्रनाथ टैगोर से होती है और इन्हीं दोनों लोग ने मिल करके वहाँ पे काम किया और भारतीय संसार के लोगों को भारतीय चित्रकला की तरफ आकर्षित किए। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों को हम पढ़ेंगे। इनको आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। इनसे एक या दो प्रश्न सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा कि बंगाल शैली का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है, पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सभी को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास को अवश्य ज्वाइन करिए। उसमें आप सभी लोगों को और डीप में जाकर के बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने पे उसका अलग ही है, वहाँ पे और ज़्यादा डीप में हर चीज़ को बताई जाती है। इनकी प्रमुख पुस्तक है, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक इनकी क्या है, बनारस प्रमुख पुस्तक। इनकी प्रमुख पुस्तकों में पहली पुस्तक है पवित्र नगर बनारस, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है ये पवित्र नगर बनारस। ये प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है।
और दूसरी इनकी प्रमुख पुस्तक है आर्यों का भारत में आगमन। इनकी दूसरी प्रमुख पुस्तक है आर्यों का भारत में आगमन। इनकी दूसरी प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तक है। और एक इनकी और पुस्तक है भारतीय कला में हिमालय। भारतीय कला में हिमालय इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और चौथी इनकी प्रमुख पुस्तक है हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट इनकी प्रमुख पुस्तक है। अब इनको हम प्रश्नों के माध्यम से भी देख लेते हैं कि इनमें से प्रश्न कौन कौन से बनता है। तो पहला प्रश्न इनसे बनता है भारतीय आधुनिक पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है। पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है। तो ईवी हैवेल को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारतीयता की ओर लौटो किसने कहा था। ईवी हैवेल ने कहा था। तीसरा प्रश्न बनता है कि भारतीय पद्धति को शिक्षा में सर्वप्रथम किस विद्वान ने शामिल किया था। भारतीय पद्धति को शिक्षा में सर्वप्रथम किस विद्वान ने शामिल किया था। ईवी हैवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर को किस शैली में चित्रों को बनाने के लिए कहा था। ईवी हैवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर को किस शैली में चित्रों को बनाने के लिए कहा था।
था? ईवी हैवेल ने। ईवी हैवेल ने कहा था। और 1884 ईस्वी में मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रधानाचार्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? तो ईवी हैवेल नियुक्त हुए थे। और एक प्रश्न है, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में ईवी हैवेल ने प्रधानाचार्य के रूप में किस वर्ष वहाँ पे किस वर्ष इनकी नियुक्ति हुई थी, किस वर्ष से बनाए गए थे? तो 1896 ईस्वी में। तो यहाँ से इतना प्रश्न बनता है। और ये ईवी हैवेल ने रवींद्रनाथ टैगोर को चित्रों को किसमें बनाने के लिए कहा था? ए ऑप्शन है हमारा राजस्थान में। मुगल, अजंता, उपर्युक्त सभी। अगर ऑप्शन में रहे राजस्थानी, मुगल, अजंता, उपर्युक्त सभी, तब हम किस पे करेंगे? हम उपर्युक्त सभी पे करेंगे। अगर उपर्युक्त सभी नहीं है, राजस्थानी, मुगल, अजंता है, तब हम अजंता पे टिक करेंगे। तो ये थे प्रसिद्ध चित्रकार ईवी हैवेल। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।